हेलो स्टूडेंट्स, टाइटल पढ़ के तो आपको समझ आ चुका होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में है। जी हाँ, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे ज़्यादातर पूछते रहते हैं या गूगल पर या यूट्यूब पर टाइप करते रहते हैं, हाउ टू स्कोर 95+। देखिए, एक चीज़ समझिए, ये हर किसी का एक ड्रीम टारगेट है होता है और वो इस ड्रीम टारगेट को अचीव करना चाहता है। पर आपसे एक पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बोल सकते हैं कि 95% लाने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत आपने करी है? अगर आप ये कह सकते हैं जी हाँ सर, हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ये उन बच्चों की बात मैं कभी नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं उन बच्चों को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा हूं, बच्चे जो साल भर नहीं पढ़े हैं, अब वो सोचते हैं कि डेली 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के वो 95 लेके आ सकते हैं। जी नहीं, देखिए, कोई डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं। मैं आपको झूठा ज्ञान के थंबनेल में बता के कुछ भी उल जलूल बता के दिखा के चला जाऊं और अपना वॉच टाइम बढ़ा लूं, नहीं। मैं आपको सत्य से अवगत कराने में बिलीव करूंगा और मैं आपको सच से परिचित करा के रहूंगा। क्या अगर आपने डेली, मेरी बात मानिए, अगर आपने अभी तक पास से जब से 12 सेशन शुरू हुआ तब से डेली अगर आप 3-4 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे अपनी स्टडी को देते आ रहे हैं, तो ये वीडियो, ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली कि आप गारंटेड 95+ जाएंगे। लेकिन अगर बच्चा आपने मक्कारी करी है, चंचलता दिखाई है, तो देखो, एक टारगेट ऐसा रखो जो अचीवेबल हो। कभी भी अपने ऊपर अननेसेसरी एक बर्डन क्रिएट मत करो कि यार 95 नहीं आए तो देखो, 95 नहीं आए तो भी तुम्हारी जिंदगी वैसे ही चलेगी। तुम्हारे घर वाले तुमको अपनी जायदाद से बेदखल नहीं कर देने वाले हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा लड़का नहीं, ये हमारी बिटिया नहीं। नॉर्मल चलेगी। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, कहते ना, एक इच्छाओं का बोझ अपने ऊपर मत आने दो। बोर्ड में जितना ज़्यादा हो सकता है प्रेशर फ्री रहो। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने डेली 3 से 4 घंटे रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टडी को दिए हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं कि जिनको आप इंप्लीमेंट करके 95+ के बारे में अवश्य सोच सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अब हमारे पास बोर्ड में ज़्यादा समय नहीं बचा है। सबसे पहला पेपर हमारा हिंदी का है, फिर हमारा अगला पेपर इंग्लिश का है, फिर हमारा उसके बाद मैथ है, जिन्होंने ऑप्शन में ली है, या पीएड है, या जिनके पास मैथ नहीं है वो नेक्स्ट पीएड की तैयारी करेंगे, फिर इको, बीएसटी और अकाउंट्स। तो देखिए, आपको 95 स्कोर करना है तो एक बेसिक सी मैथमेटिकल अप्रोच है कि आपको मिनिमम ईच सब्जेक्ट 95+ चाहिए, तो 95+ की परसेंटेज बन जाएगी। या आप किसी में 95 ले आइए, अगर किसी में 92 है तो अगले में 98 ले आइए। एक एवरेज 95 रहना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आपका टारगेट बच्चे 95+ है तो फिर आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है। तो अभी से अगर आप इस टारगेट को, ड्रीम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो ये सोच लीजिए कि गलती की गुंजाइश गलती से भी ना रह जाए। ठीक है? क्या? देखो, एक स्ट्रेटजी बना लो अपनी कि अब से आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। अब आप लोग ये सोचते हैं कि हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, दूसरे से पजल मत हो भाई। परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों लोड ले रहे हो? क्यों थक रहे हो? थोड़ा रिलैक्स करो, चिल मारो। मान के चल रहा हूं कि आपके जो स्कूल्स हैं वो सभी क्लोज्ड हो चुके हैं। अब आपको स्कूल तो जाना नहीं है ना, पास टाइम ही टाइम है। अब या तो इसे यूज कर लो या इसे वेस्ट कर लो। 2 तरीके, या तो इन्वेस्ट या स्पेंड। अब आप अपने टाइम को किस तरीके से इन्वेस्ट करें कि आपका 95 का टारगेट क्लोज इनफ अचीव हो जाए। देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ स्टडी आवर के रूप में 4 आवर लेने वाला हूं, प्लस 3 आवर मोर। यानी कि मैं आपसे डेली आपकी लाइफ के 24 घंटे में से बच्चा 4 + 3 के हिसाब से 7 घंटे चाहता हूं। देखिए, अगर इस समय बोर्ड के लिए अगर आप 7 घंटे नहीं निकाल सकते तो सॉरी टू से, बट आपको 95+ का एम देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। बउआ छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। ये दोगलापन है कि 95 चाह रहे हो, बोल लो, पर जब करना ही नहीं चाहते हो तो नहीं हो पाएगा। अगर तुम मुझे अपनी लाइफ के 7 घंटे डेली दे सकते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किस तरीके से तुम 95 के बहुत करीब जा सकते हो। देखना ध्यान से। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप डेली 10:30 AM
to 1:30 PM तक एक रूम में अपने आप को बैठाइए। दूसरी चीज, जब भी आप इस समय में हो तो याद रखिए आप उस कमरे में ना बैठे हो जहां पर आपका बेड हो या कोई कंफर्टेबल चीजें हो। सिंपल सा एक टेबल और एक स्टूल, चेयर भी नहीं, स्टूल ऐसा जिसमें बैक को सपोर्ट ना मिले। इन 1.5 घंटों में लग्जरी को त्याग दो, कंफर्ट को छोड़ दो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। इस 3 घंटे में 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30 और 12:30 से 1:30, इन 3 घंटे में आपको अगर कुछ करना है तो प्रैक्टिस। 3 आवर्स डेली 1 सैंपल पेपर सॉल्व। देखिए कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, साल भर आपने पढ़ा। इन 3 घंटों में आपको एक सैंपल पेपर नॉन स्टॉप फुल फ्लेज के साथ सॉल्व करना है। याद रखिए ये 3 घंटे मक्कारी नहीं कि फोन भी चला रहे, कुछ नहीं। इन 3 घंटों में सब कुछ दूर, बाहरी दुनिया, मोह माया से कनेक्शन कट, और रोज तुम इस समय पेपर दोगे जब तक आपके एग्जाम नहीं आते। अब आपका हिंदी का एग्जाम, पहले आप डेली एक हिंदी का पेपर सॉल्व करो, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का एग्जाम, आप इंग्लिश का सॉल्व करो। कोई मैंडेट नहीं है कौन सा, डेली एक पेपर 3 घंटे का आपको सॉल्व करना है। देखो इससे क्या होगा, जब आप बोर्ड में बैठेंगे, जब आप अपने सेंटर पे जाके बैठेंगे तो सुबह सुबह अभी तक आपकी हैबिट नहीं है, अब आपकी हैबिट अगले 10 दिन में डेवलप्ड हो जाएगी कि आप 3 घंटे एक पेपर सॉल्व करने में यूज्ड हैं, वो भी उस समय जब आपको बोर्ड में पेपर सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, जब आप बोर्ड में बैठोगे तो आपके ऊपर एक इंटेलेक्चुअल प्रेशर कम हो जाएगा कि भाई हम तो घर में डेली 3 घंटे एक पेपर सॉल्व करते ही आ रहे हैं ना, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे बैठ के एक पेपर ही तो सॉल्व करके देना। आप उस हैबिट में यूज्ड टू होंगे, जब आप किसी चीज में यूज्ड टू होने लगते हैं तो वो चीज आपके लिए ईजी गोइंग बन जाती है। उसके बाद बच्चा, ये जो बचे हुए 4 घंटे हैं, अब देखो 1:30 बजे के बाद आप ब्रेक लो, एंजॉय करो, खाना खाओ, घूमो फिरो, गाने सुनो, रिलैक्स करो, बिल्कुल चिल मोड पे आ जाओ। फिर इसके बाद अगले 4 आवर्स, नेक्स्ट 4 आवर्स को आपको किस तरीके से प्लान करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको दी। पर 4 घंटे देने हैं गुरु, ये नहीं है कि आप गोली दे जाओ ना, 4 घंटे देने हैं। क्या, इन 4 घंटों को आप 3 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। देखिए 3 स्लॉट, क्या, फर्स्ट स्लॉट में आप क्या रखेंगे, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, 1 आवर एंड 30 मिनट, यानी कि आप इस 4 घंटे को, पहला स्लॉट 1.5 घंटे का, दूसरा स्लॉट भी 1.5 घंटे का, और फिर एक अगला स्लॉट जो आप रखने वाले हैं वो रहेगा आपका 1 आवर का। कितनी देर का बच्चे, 1 आवर, याद रखिएगा। अब आपको इसको आगे फॉलो कैसे करना है, देखिए आपको सीबीएसई में 95 लाने के लिए हर सब्जेक्ट में 95 चाहिए। आपके टॉप 5 सब्जेक्ट लिए जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट, टॉप 5। तो टॉप 5 सब्जेक्ट में यहां पर सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि इस पहले 1.5 घंटे में बच्चा, जैसे अगर मैं कॉमर्शियंस की बात करूं, जो कॉमर्स लिए हुए हैं, जी हाँ मेरे कॉमर्शियंस हैं, वो ऑल्टरनेट डेज पे इको और बीएसटी को रीड करेंगे और लर्न करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए 135 डेज, 135 में आपने इको करी और 246 में आप बीएसटी करेंगे, ठीक है। 135 में इको और 246 में बीएसटी। तो देखिए हफ्ते में 3 दिन इको चल रही है, 3 दिन बीएसटी चल रही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट 1.5 घंटे में बच्चा आप लेके चलेंगे कंबाइन, क्या, इंग्लिश और पीएड। फिर से सेम वही शेड्यूल। अब ऑल्टरनेट डेज है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, वो आपकी हेडेक। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी कन्वीनियंसी के अनुसार इसको डिसाइड कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, डेली 1.5 घंटा अगर आप एक सब्जेक्ट को देंगे तो आपका कोर्स तो कंप्लीट है, आपको सिर्फ एक क्रिस्प रिवीजन मारना है, तो आपका हर सब्जेक्ट का रिवीजन पेपर की डेट तक कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे आप 10 तारीख की बात करें तो देखिए आज से हिंदी के एग्जाम में आपके पास 10 दिन है पूरे, तो आप इस स्ट्रेटेजी को 7 दिन यूज करो। 7 दिन में क्या होगा, आपका इको, बीएसटी, इंग्लिश और पीएड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और 17 तारीख से फिर सिर्फ और सिर्फ फुल फ्लैज तरीके से डेडिकेट कर देना हिंदी को। किसको कर देना, हिंदी को। अब देखो अगली चीज, अब ये जो आपका अगला 1 घंटा बच रहा है, इसमें आप लगाएंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स को डेली 1 आवर देना है। और 1 आवर कैसे, एक चैप्टर उठाया, उसके बारे में पढ़ तो चुके हैं, सैंपल पेपर नहीं है, बुक के ही कुछ क्वेश्चन रैंडमली खोले और उनको सॉल्व किया। 1 घंटा आपको डेली अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी है, ये याद रखिए, ये ना छूटे।
31 मार्च तक 1 घंटा अकाउंटेंसी नहीं छूटनी चाहिए, भले ही सब्जेक्ट किसी का भी हो, वो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको टॉप 5 में 95 लाना है, तो अकाउंट्स आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चे अकाउंट्स का पेपर बड़े बड़े महारथी छोड़ के आते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका भी अकाउंट्स का पेपर डूब जाए। इसीलिए याद रखिए 1 घंटा अकाउंट की प्रैक्टिस डेली करनी है ना। अब जब आपकी डेली प्रैक्टिस चलेगी तो देखो, यहां इको लर्न हो रही है, वहां बीएसटी लर्न हो रही है, फिर अगले 1.5 घंटे में इंग्लिश लर्न हो रही है, पीएड लर्न हो रही है, और 1 घंटे में आपकी अकाउंटेंसी मजे से चल रही है। तो क्या कहीं से कोई सिलेबस ऐसा रहेगा जो छूट जाए? नहीं। हाँ या ना? देखो 6 सब्जेक्ट है, हमें टॉप 5 में 95 चाहिए। छठे सब्जेक्ट को हम टारगेट भी नहीं कर रहे, हम छू भी नहीं रहे। हमें 5 तो ऐसे कोर सब्जेक्ट को तैयार रखना है जिसमें हम 95 प्लस मारना ही मारना है। अगर आप डेडिकेटेड वे में इसको फॉलो करेंगे तो आपको 95 छूने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज बच्चा, अब एक और बात को समझिए, जो 1.5 घंटे का स्लॉट है कैसे रखना है। जैसे 1:30 बजे आप होगा, 3 साढ़े 3 बजे आप इसको रखो। ये जो पहला आपका 1.5 आवर का स्लॉट है, इसकी बात मैं करूं तो आप इसको रख लीजिए सपोज 4 PM पे। किस पे? 4 PM पे। 4 PM टू 5:30 PM, है ना। फिर ये जो आपका सेकंड स्लॉट है, इसको रखो आप 7 PM टू 8:30 PM, और फिर इसके बाद ये जो है इसको रखो 10 PM टू 11 PM। और बच्चा 11 बजे तक खाना पीना खाने के बाद 1 घंटा अकाउंट लगा के 11:30 बजे तक फुर्सत से बिस्तर पकड़ लीजिए और चैन की नींद सोइए। जब 7 घंटे दिन में दिमाग थकाओगे ना, तो बच्चा 12 घंटे शारीरिक मेहनत करने से ज़्यादा का बर्डन दिमाग में फील हो जाएगा। आपको थक जाओगे इतना कि चैन से सो, और सुबह 7 बजे फिर बिस्तर छोड़ दो। 7 बजे याद रखो, 11 साढ़े 11 12 बजे तक सो के 7 बजे बिस्तर छोड़ दो। 7 घंटे की नींद सफिशिएंट है आज के समय में। विद्यार्थी जीवन में जितनी कम निद्रा का पालन करोगे, उतना ज़्यादा करियर में आगे बढ़ने के चांसेस को एडॉप्ट। एक और चीज समझ लीजिए, ये जो आपका 1 आवर और 30 मिनट की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं 90 मिनट्स की। किसकी बात कर रहा हूं? 90 मिनट की। तो 90 मिनट में भी देखो डिवाइड कैसे करना है, 40 + 5 + 40 + 5। क्या? 40 मिनट लर्निंग, 40 मिनट लर्निंग, 5 मिनट रेस्ट, ब्रेन को रेस्ट दो। अगेन 5 मिनट बाद फिर से लर्निंग, और फिर 5 मिनट रेस्ट। बाय यूजिंग दिस टेक्निक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बेस्ट। ठीक है, इस टेक्निक को अच्छे से इंप्लीमेंट करो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने ड्रीम टारगेट के करीब आने में हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हाँ, जाते जाते बता दूं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्रैश कोर्स की जो 15 डेज की सीरीज है वो आ चुकी है, तो उस पर अपना प्यार बरसाना मत भूलिएगा। जाके पढ़ लीजिए और रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। रोज शाम को 7 बजे इंडियन इकोनॉमी की एक वीडियो आपको मिलती जाएगी। टिल देन, थैंक यू।